ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरवानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 44 श्लोक संख्या 40, 40, 41 एंड 42। मैं आवृत्ति करता हूँ, कोई करना चाहते हैं मेरे पीछे दोहराए, इसके बाद में भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 40, 40। तस्या भतरो अष्टो कंक नयग्रध आदयो अभ्यधावन् अति क्रुद्ध्वा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। तस्यानुजा भ्रातरो अष्टो कंकनयग्रध आदयो अभ्यधावन् अति क्रुद्ध्वा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। तस्यानुज भ्रातरो अष्टो कंकनयग्रध आदयो अभ्यधावन् अति क्रुद्ध्वा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। धन्यवाद। तस्यानुजा भ्रातरस्तो कंकनयग्रोधकादय अभ्यधावन् क्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिणः। तथा सन्त्वांस्तो सम्यक्त्यान् रहिणी सुत उद्यम्य पशून् इव मृगाधिप। तथा तिरम्बसान् तु संशतान् रोहिणी सुत आहन्य परिघमुद्यम्य पशुनिव मृगाधिप। नेदुर्दुन्दुभयो व्याव्नि ब्रह्मेष्वाद्या विभूतयो पुष्पैकिरन्तस्तं प्रीता संससूनानृतो स्त्रिया। नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतया पुष्पे किरन्तस्तं पीता संससूनानृतोस्त्रिया। धन्यवाद माता जी। तो इतने दोनों श्लोक संख्या 40, 40। Muted. 40। इसके शब्दार्थ और अनुवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। तस्य उसके, कंस के, अनुजा छोटे, भ्रातरः भाई, अष्टो 8, कंक नयग्रोधक आदय कंक नयग्रोध इत्यादि, अभ्यधावन आक्रमण करने दौड़े, अति क्रुद्धवा अत्यंत क्रुद्ध होकर, भ्रातु अपने भाई के प्रति, निर्वेश उत्तीर्ण कारिण होने के लिए। अनुवाद। तत्पश्चात कंक नयग्रोध इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर
अपने भाई का बदला लेने के लिए दोनों भगवान पर आक्रमण कर दिया। श्लोक संख्या 41। तथा इस तरह से अति रभसान तेजी से दौड़ते तान उन्हें तथा सम्यक्तान प्रहार करने के लिए उद्यत रोहिणी सुतः रोहिणी पुत्र बलराम ने अहन मार गिराया। परिधम अपनी गदा उद्यम्य भांजकर पशुओं को इव सदृश मृग अधिक पशुओं के राजा सिंह। अनुवाद। ज्यों आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी दोनों भगवानों को और तेजी से दौड़े तो रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। श्लोक संख्या 42। तेदु बाज उठी दुंदुभय दुंदुभिया व्योमनि आकाश में ब्रह्म ईश आद्य ब्रह्मा शिव इत्यादि विभूतय अपने अंश पुष्पेय फूलों के द्वारा किरंत विखरते हुए तम उस पर प्रीता प्रसन्न सशंसु उनकी प्रशंसा में गाना गाया। न नृतु नाची स्त्रिय उनकी पत्नियां। अनुवाद। जिस समय ब्रह्मा शिव तथा भगवान के अंश रूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में दुंदुभिया बाज उठी। ये सभी उनका जसगान करने लगे और उनकी पत्नियां नाचने लगी। तो ये श्लोक है उनकी अनुवाद, तो इसमें तात्पर्य है नहीं कुछ। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए जैसे भागवत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सुने, हम सब सुने पिछले सारी क्लासों में, कंस मारा गया। जब उस कंस के मृत शरीर को घिसटते हुए ले जा रहे थे भगवान, बहुत आसानी से मुक्के के प्रहार से भगवान ने कंस के बाल को पकड़े और जहां मंच था वहां से फेंक दिया बल गेंद की तरह, और कंस मारा गया। तो जब घिसट रहे थे तो सोच रहे थे हो सकता कंस अचेतन है। कंस अचेतन नहीं थे, कंस मरे हुए थे। तो भगवान को घिसट के ले जा रहे थे। तो सबों ने हाय हाय करे, ये कितने आसानी से कंस मारा गया। कंस वध जब हुआ तो अपने भाई को मरते हुए देख के कंस के 8 भाई जो थे वो सब भागते हुए दौड़ते हुए आए दोनों भगवान को मारने के लिए, विशेष करके भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए। तो कंस के उनमें 8 बलवान, कंस जैसे बलवान थे ऐसे उनके वहां बलवान 8 भाई थे। उसके नाम इस प्रकार थे: सुहित, सृष्टि, नयग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कंक और शंख। तो इस श्लोकों में 2 के नाम फिर आदय शब्द व्यवहृत हुए, कंक और नयग्रोध है। तो 8 भाई थे। 8 क्रोधित होकर श्री कृष्ण की ओर भागे, भगवान श्री कृष्ण की ओर भागे।
तो उसी समय बलराम जी ने अपने गदा के प्रहार से आटो को संहार कर दिया। उदाहरण के तर्क से आप यहाँ पर वर्णन सुखदेव महाराज कहते हैं, जैसे सिंह ने बाकी पशुओं को, मृग आदि पशुओं को प्रहार करते कितना आसानी से मार डालते हैं, ऐसे सिंह सदृश भगवान बलराम जी ने उन्हें आटो भाइयों को संहार कर दिए। तो जब मार दिए, कंस मारा गया। कंस के जो पहलवान थे, मल्ले थे, सब मारे गए, कुछ भाग गए और बाद में कंस के महाबलवान भाई आटो भाई मारा गया। तो आकाश में उस समय हर्षित हुए देवतागण, और विशेष करके ब्रह्मा, शिव आदि के साथ सब समस्त देवता बहुत हर्षित हुए जे इस असुरों का विनाश हुई और भगवान के आने का जो ये कारण थे कंस के वध करना, वो आज पूरी हुई। और विनाशाय च दुष्कृतम, तो दुष्कृत के विनाश के लिए भगवान हमेशा आते रहते, आविर्भाव होते हैं, प्रकट होते हैं। तो आज कर दिखाएं। तो सारे देवता खुश थे, कंस के अत्याचारों से, विशेष करके दानवों के अत्याचारों से तब अतिष्ठ थे इस संसार के जन्म भी, और बाकी सब लोग भी अतिष्ठ थे, तो पीड़ित थे। तो आज हर्षित हुए, समस्त देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की भगवान के ऊपर। उसमें आकाश में धुंधुभिया बाज उठी। कंस ने तो जो वाद्य यंत्र बंद करा दिए थे और कहे थे ना जी इस दोनों वसुदेव के दोनों पुत्र को मथुरा से निकाल दिया जाए और नंद बाबा को बंदी बना लिया जाए और सबों को, उग्रसेन आदि सबों को बंदी बना लिया जाए इन लोगों की सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर जब मारा गया सब असुरों ने सब मारा गया, तो देवता ने बहुत खुश हुए, हर्षित होकर फूलों की वर्षा की और उस समय आकाश में धुंधुभिया बाज उठी। नेदुर धुंधुभयो वैमनी, ये सभी उनका जसगान करने लगे और उनकी पत्नियां नाचने लगी। तो भगवान की लीलाओं में भगवान जब भी प्रकट होते हैं, भगवान आश्चर्य कार्य करते हैं, अद्भुत सुंदर कार्य करते हैं। सब देख के देवता जनों को पता रहते हैं, बेशक हम मनुष्य जनों को पता ना भी रहे भगवान कब प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, जब क्या क्या लीला करेंगे, तो वो सब देवता जन भगवान के भक्त हैं और पहले से पता रहती है उन लोगों को। तो ये सब आकाश में सब स्थित होके नाचने लगे, गाने लगे, देवताओं की स्त्रियां सब नाचने लगी और हर्षित होकर सब। तो ये दृश्य है आज मथुरा के आकाश में, ये दृश्य है। और मंच में कंस मारा गया, कंस के सारे भाई मारे गए, तो असुरों की विनाश हुई। इसके बाद भगवान अपने माता पिता के छुड़ाने जाएंगे, तो वो सब कथा आएगी। तो ये कंस के जो 8 भाई हैं, इसके नाम मैंने आपको कहा है। ये आठों पिछले जन्म में, पूर्व काल में, आठों कुबेर के राजधानी अलका के निवासी देवयक्ष के पुत्र थे। इनके नाम थे, इसके नाम भी थे, आठों के आठों अलग अलग नाम थे। देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। तो एक दिन अपने पिता की आज्ञा लेकर ये मान सरोवर में कमल फूल संग्रह करने के लिए गया। तो मान सरोवर में जाके भगवान शिव के पूजा करने के लिए उनके पिता ने कहा जी जाके मान सरोवर से कमल फूल संग्रह करके लाओ। तो ये 8 पुत्र वहां पर मान सरोवर में गए और कमल फूलों की संग्रह के, हजारों कमल फूल संग्रह किए। तो वो
कमल के पुष्प इतने सुगंध वाले थे, तो ये अपने को रोक नहीं पाए। वो उसके सुगंध की मनमोहक सुगंध से, लोभ से उन्होंने सूंघ लिया और पिता को जब लाकर दिए तो उन्होंने जान लिया ये पुष्प तो भाई उच्छिष्ट है, शिव पूजा के योग्य नहीं है। तो देव यक्ष ने इन्हें 3 जन्मों के लिए असुर जोनि में पैदा होने की शाप दिया। तो इसके अंतिम जोनि थे 8 जनों की, 8 भाइयों की। पहले 2 जोनि असुरों को प्राप्त हुआ और तीसरी जोनि थी। अतएव यहाँ पर एक हमारे आचार्य एक सावधान करते हैं सब साधक को, जी भाई साधक को सदा सावधान रहना चाहिए भगवान की सेवा करते समय, अर्च विग्रह की सेवा करते समय, मंदिरों में सेवा करते समय एक सावधान होनी चाहिए। क्या सावधानी? भगवान को कभी उच्छिष्ट उपकरणों से पूजा ना करे। मानो कि कोई चीज, किसी वस्तु हो, कोई फूल हो, कोई माला हो, वो उच्छिष्ट हो गया, किसी कामों में लग गया या किसी और पूजा में लगा हुआ, तो वो भगवान को दोबारा निवेदन ना किया जाए। श्री भगवान के भोग व्यंजन भी अंतरंग सेवकों के द्वारा देखने पर भी उच्छिष्ट हो जाता है। तो भोग बनाते समय भी उनके भोग थाली में ले जाते समय ढक के ले जानी चाहिए, उनको दर्शन नहीं करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके ढक के ले जानी चाहिए, भगवान को निवेदन करनी चाहिए। करते समय भी पर्दा लगा के निवेदन होनी चाहिए, जैसे उस भोग सामग्री के ऊपर किसी की दृष्टिपात ना हो। ऐसा होने से भी उच्छिष्ट माना जाता है। तो यथासंभव सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो जैसे ये उदाहरण से हम पता चलता है, देव यक्ष ने अपने पुत्र को अभिशप्त किए थे। सिर्फ उन्होंने उस पुत्र की इतनी 2 गलती थी, जो इतना सुगंध वाले कमल के पुष्प थे, तो स्वाभाविक है वो सूंघ लिए, वो अपने को रोक नहीं पाए। किंतु वो फिर बाद में भगवान शिव के पूजा में उसको पिता को पता चला ये तो उच्छिष्ट है, तो सूंघा हुआ फूल है ना, किसी ने इसकी सुगंध को पा ली, घ्राण पा ली। इसलिए पुष्प आदि, मालाओं आदि, तो भाई इसको फिर कैसे करके ले जाए और क्या। मन को अभिनिवेश ऐसे रखे, ये भगवान के लिए निवेशित होता है। ये अभी भगवान को जब चढ़ाए जाएंगे तब प्रसाद के रूप में हम उनको सूंघ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उससे पहले नहीं। जैसे माला आदि, पुष्प आदि को भी ढक के भगवान को पास ले जाना चाहिए और निवेदन करनी चाहिए। विशेष करके भोग सामग्री को निवेदन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और बरतनी चाहिए जो कोई भी उच्छिष्ट वस्तु भगवान को, आपको मानो कि मन में संदेह है तो उसको निवेदन मत कीजिएगा, उसको तो ना कीजिएगा, उसको और किसी को दे दीजिए। और कैसे भी किए, मैंने आपको लगे कि उच्छिष्ट है, वो किसी लग गया था या किसी जगह में से लगाना ठीक नहीं, तो ना लगाइए, दोबारा बनाइए या कैसे भी और कुछ लगाइए भगवान को। तो यहाँ पर हमारे आचार्य जनों ने सावधानी बरतने की कहते हैं साधकों को। तो ये आज की श्लोक की है और ये कथा है जो आपने पिछले सब सुने, तो मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। एक प्रश्न मन में आते हैं, जब भगवान असुरों के विनाश करते हैं, किसी को मारते हैं, तो भाई मारते क्यों हैं? भगवान के लिए तो सब सम है, समदर्शी है भगवान सबके लिए सम है, भगवान सबके लिए प्रिय है और सुहृद है, भगवान खुद ही है, भगवान की गुणावली है। तो ऐसा क्यों? जब किसी को शत्रु मान लेते हैं, किसी को मित्र भी माना जाता है, जैसे साधारण जीवों की तरह, मनुष्यों की तरह, तो कभी कभी देखा जाता है जो भगवान मार रहे हैं असुरों को, और देवासुर संग्राम में विशेष करके भगवान देवताओं की साथ देते हैं और असुरों को विनाश करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हम देखे भगवान पांडवों के साथ दिए, कौरवों को नष्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक जो लोगों में कभी कभी प्रश्न तो जाग ही जाता है, ये भगवान पक्षपात करते हैं क्या? भगवान पक्षपाती हैं क्या? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने भागवत सुनते सुनते जब
6 कैंटो की कथा समाप्त हुई और मारुत गणों की कथा समाप्त हुई, तो परीक्षित महाराज ने अद्भुत प्रश्न कर डाले उस सभा में। वो सभा गंगा के तट पे परीक्षित महाराज को सुना रहे थे सुखदेव महाराज। और सभा में सब बड़े बड़े थे, इस संसार के नहीं, समस्त ब्रह्मांडों के, व्यासदेव जी से लेके नारद जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अपने समस्त ऋषियां अपने शिष्य के साथ, सब बड़े बड़े जन, ऋषि, मुनि, साधक, भक्तों की सभा थी। उस सभा में परीक्षित महाराज ने एक अद्भुत प्रश्न कर डाला। जी, कभी कभी लगते हैं जो भगवान नारायण तथा विष्णु पक्षपात करते हैं, क्योंकि देवासुर संग्राम में वो देवता के साथ क्यों लेते हैं, असुरों को क्यों विनाश करते हैं। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना ठीक है क्या? भगवान को क्या कमी है? पूर्ण परिपूर्ण भगवान, ऐश्वर्य, उनको किसी जस, किसी प्रतिपत्ति, किसी धन की तो जरूरत है नहीं। तो जो इंद्र के साथ देंगे, देवता के साथ देने से उनकी जस की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा पक्षपात पूर्ण कार्य भगवान क्यों करते हैं, ये प्रश्न कर दे। भगवान नारायण के गुणों के ऊपर प्रश्न उठी, और ये प्रश्न तो समस्त सभा, उस बड़ी सभाओं में सब गुणी जन विराजमान थे। तो इस प्रश्न सुन के सुखदेव महाराज थोड़ी सी नाखुश तो नहीं हुए, किंतु प्रश्न सुन के उन्होंने खुश कहे जो बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आपने भगवान के गुणों के ऊपर प्रश्न किए, तो भगवान के गुण को वर्णन करने के मौका मेरे को मिलेंगे, और भगवान के गुणों के वर्णन करते भगवान के भक्त की गुणावली भी आ जाएंगे, भक्त की जस भी वर्णित होंगे। तो जिस प्रश्न में भगवान के जस की वर्णन हो और भगवान के भक्त की जस की वर्णन हो, वो साधक जनों के लिए, भक्त जनों के लिए बहुत सुंदर लगते हैं, भाते हैं, और समस्त जीवों की कलमश को हटाने वाले हैं। तो ये प्रश्न बहुत उत्तम है। ये सचमुच भगवान नारायण क्या पक्षपात करते हैं किसी के प्रति? तो गीता में हम भगवान खुद ही कहते हैं, समहम सर्वभूतेषु ना देशस्ति ना प्रिय। मेरे लिए सब सम है, ना कोई मेरे शत्रु है और ना कोई मेरे मित्र है, सब बराबर है। तो फिर प्रश्न आज इस सभा में खड़ी हुई। तो ये प्रश्नों को उत्तर देते समय सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं। पूरे एक अध्याय है भागवत की 7th कैंटो की प्रथम अध्याय में, समदर्शी भगवान, बहुत सुंदर इनके टाइटल भी, आप सब पढ़िएगा, और भगवान के अद्भुत गुणों के बारे में आपको पता चलेंगे। कभी कभी मनों में प्रश्न है कि भगवान मारते क्यों है भाई? ये किसी को शत्रु के रूप में मार देते हैं, किसी के ऐसे प्रहार करते हैं, तो प्रहार करते समय भगवान अपने भगवत्ता छोड़ देते हैं क्या? उसमें क्रूर हो जाते हैं क्या? तो ये हम सब इस धरती में हैं, भूलोक में हैं, तो फिर हमारे मनों में कभी प्रश्न जाग भी उठे तो फिर उसके उत्तर है। सुखदेव महाराज कहते हैं ये जो अपना है, पराया है, तथा मान और अपमान की तथा स्तुति और गाली देना है, ये सब तो इस भौतिक संसार में जो शरीर से बांधा हुआ व्यक्ति है उसके वो दंड में रह सकता है, और उसके लिए ये सब भेद हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार देहाभिमान के देह में आ सकता है, तो देहाभिमानी के वजह से आत्मा को ही अपने शरीर समझते, शरीर को आत्मा समझ लेते हैं, और देह में अभिमान रखने की वजह से इस संसार में बद्ध जीव के लिए तो भाई स्तुति और किसी का स्तुति किए हैं, प्रशंसा की है, और किसी की निंदा की है, तो उसको भेद होती है। और कोई अपना होते हैं, कोई पराया होता है, कोई मित्र होते हैं, कोई शत्रु होते हैं, तो ये भेद उनके लिए है। किंतु भगवान तो इस बद्ध जीवों के जैसे शरीर धारण नहीं करते। भगवान के जो शरीर है सच्चिदानंदमय है। भगवान के लिए प्रशंसा, और कोई प्रशंसा करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, या कोई उनकी निंदा करते हैं, तो ये दोनों चीज उनको स्पर्श नहीं करते हैं।
स्पर्श वो कर ही नहीं सकते, असंभव है। तो भगवान उनके लिए अपना और पराया है ही नहीं, वो अपने में वो भेद ही नहीं करते हैं, ये मेरे हैं और ये दूसरा मेरे नहीं, ये मेरे शत्रु हैं, वो भेद कर ही नहीं सकते। वो करने भी चाहे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी जैसे शरीर नहीं धारण करते भगवान, और ना तीनों गुणों के अधीन होते हैं, और ना मायाबद्ध है। तो भगवान मायातीत है, गुणातीत है, और काल के प्रभाव के द्वारा भी प्रभावित नहीं है, कालातीत भी है। तो इस संसार के लोग गुणों के अधीन होते हैं, तो गुणों के प्रभाव से इसमें द्वंद्व उत्पन्न करता है, कोई अपना होता है, कोई पराया होता है। कभी स्तुति प्रशंसा से वो उसकी गर्वित होता है, कभी निंदा और सुनने से वो छिन्न हो जाते हैं। तो ये गुणों की प्रभाव होती है, माया द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान में ये तीनों प्रभावी नहीं है, ना वो माया द्वारा ग्रस्त है, ना गुणों द्वारा ग्रस्त है, और ना काल द्वारा ग्रस्त है। तो देवता लोगों की क्यों सहायता करते हैं भगवान? तो इसके उत्तर कहते हैं सुखदेव महाराज, जे जब देवता जन सतोगुणी है, भगवान के भक्त हैं, तो जब सतोगुणों की बोलबाला होती है, सतोगुणों की आधिक्य होती है, तो भगवान देवता जनों को साथ देते हैं, तो देवता जन फूलते फलते हैं, उनकी महिमा प्रकटित होती है, देवता लोग गौरवान्वित होते हैं। तो वो तो सत्य गुणों के प्रभाव से होते हैं, और जब रजोगुण के प्रभाव बढ़ोतरी होती है, तभी असुर जन फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, तब राक्षस पिशाच आदि के फूलने फलने के समय होते हैं। भगवान किसी भी समय पक्षपात नहीं करते किसी से, ये तो गुण के वजह से और काल प्रभाव से ये पक्षपात जैसा दिखाई पड़ती है। हम इस संसार में मायाबद्ध जीवों को ऐसे दिखने ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। और भगवान कालों के प्रभाव में है, तो काल के प्रभाव से ऐसे प्रतीत होते हैं। भगवान तो कालातीत है, तो काल उनको स्पर्श कर ही नहीं सकते, किंतु भगवान कालों का ऐसे नियंत्रण करता है। कभी कभी देखा जाता है देवता को सहायता कर रहे, कभी असुरों को सहायता करते, कभी और किसी को सहायता कर रहे। तो ये इस वजह से ऐसे होते हैं। तो इस प्रश्न की उत्तर को थोड़ी सी और अच्छे तरह से देने के लिए सुखदेव महाराज ने एक दृष्टांत स्थापन किए, जिसमें एक ऐतिहासिक दृष्टांत में आपको वर्णन करता हूं, जिससे इस पता चलेंगे कि जब असुरों को भी निधन करते हैं, मारते भी है भगवान, तभी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान मार देते हैं, जो मारने के बाद उसको नरक की गति नहीं, भगवान कभी किसी को मारते भी हैं तो उनके भी वो भी मुक्त हो जाता है। और ऐसे भी हमने तो अभी 10 कैंटों की कथा सुन के आए, जिसको भी भेजे थे कंस ने वृंदावनों में, है ना, सबों को एक एक करके मारे, किंतु सबों की गति के बारे में भी हमने सुने। विशेष करके पहला जैसे पुतना की गति, अहो बकिया, है ना, स्तन काल कोटन, अहो बकिया स्तन काल कोटम, जिगाम शयाय पयाद अपि असाध्वी, लेभे गतिं धात्रीं उचितां तकन्यां, कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। ये राक्षसी, ये बाल घातिनी पिशाची, ये पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी, कालकूट जहर लेके आई, और भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए नहीं, भगवान को मारने के लिए। इसकी तो जीवन ऐसी थी, वो बच्चे की रुधिर पीती थी, खून पीती थी ये पिशाच, ये डाकिन पुतना। तो ऐसे तो ग्रहित इसकी जीवन था, और उद्देश्यों से तो जिघांसा, वो प्रतिशोध इतना भयंकर
प्रहार करने के लिए आए थे, कालकूट जहर लेके अपने स्तनों में लेपन करके भगवान को पिला के मारने के लिए आए, किंतु ऐसी पुतना को भी मातृगति प्राप्त कराई भगवान ने। जहर भी पिए, दूध भी पिए और गति तो प्रदान हुई माँ की, है ना। क्या अद्भुत अद्भुत बात है ना। तो ये हमने देखे हैं। तो भगवान किसी को मार भी रहे हैं तो उनके तो अपनी मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। वो तो कभी सोच ही नहीं सकते थे जो ऐसा गति भी प्राप्त होगी, वो सपने में भी नहीं सोच सकते। तो भगवान के हाथों में मारा जाना भी तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भी, जो सुखदेव महाराज ने दृष्टांत स्वरूप जे भगवान क्या पक्षपात करते हैं, किसी को शत्रु किसी को मित्र मानते हैं, तो इसी प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे तरह से देने के लिए दृष्टांत के स्थापन किए। युधिष्ठिर महाराज के राजसीय यज्ञों में जब शिशुपाल मारा गया, भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा जब शिशुपाल की धड़ और सिर अलग हो गई और शिशुपाल के आत्मा जो थी वो भगवान की चरण में आके लीन हो गई। ये दृश्य देख के युधिष्ठिर महाराज स्थिर ना रह पाए। उन्होंने वहां पर उपस्थित श्री नारद जी से ये प्रश्न कर डाला, जी ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है। ये जो दोमघस के जो ये पुत्र है, जो मेरा भाई है, मासेरा भाई था ना ये शिशुपाल, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये बचपन से ही भगवान कृष्ण को गाली देता था और भगवान की निंदा करता था। जब तोतला बोली बोलना शुरू किया था तभी से इन्होंने निंदा शुरू किए थे भगवान को। और इनके निरंतर ये कार्य था, कहीं भी बैठे वो उस जगह पे वो सबों को एकत्रित करके भगवान के बारे में उल्टा उल्टा बोलता था। ये चोरी करता है, ये है, ग्वाला है, ये है, वो है, भगवान की निंदा ही की है ना, और भगवान को गाली देते थे। और पूरे जीवन भर उन्होंने यही किया। किंतु जीवन के अंत में जब भगवान के द्वारा मारा गया तो वो तो साजुज्य मुक्ति प्राप्त हो गए उनके भगवान में शरीर में जाके। वो साजुज्य मुक्ति तो बड़े बड़े आध्यात्मवादियों को भी मुश्किल से प्राप्त होता है। कितने लाखों करोड़ों सालों की तपस्या करेंगे, कितना कृच्छ साधन करने के बाद ये साजुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। भागवत के सारे श्लोकों आता है जी भाई, ब्रह्म साजुज्य मुक्ति आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी आपकी साधन चाहिए होता, तपस्या चाहिए, ब्रह्मचार्य से पालन करनी होती। तो ऐसे कैसे संभव। ये जो शिशुपाल है ये तो पूरे जीवन निंदा किया, तो पूरे जीवन निंदा भी किया और ये बहुत शास्त्र रहे, हट्टा कट्टा रहा। इसका जीवा में कुष्ठ नहीं हुआ, इसका शरीर गल नहीं गए और ये ठीक रहा पूरे जीवन में, स्वास्थ्य इसका ठीक रहे। और मृत्यु के बाद तो ये इसको तो नरक जाना चाहिए। जैसे हम शास्त्र में सुने भी हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बेन महाराज भगवान के निंदा किए थे। इस निंदा करने के फल स्वरूप सारे ब्राह्मणों ने बेन महाराज को नरक में धकेल दिया, बाध्य किया उनका नरक जाने के लिए। तो फिर इस शिशुपाल को तो नरक गति होनी चाहिए, तो वो नरक गति तो हुई नहीं, उल्टे उनको मुक्ति प्राप्त होगी, साजुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। युधिष्ठिर महाराज ने उस राष्ट्रीय यज्ञ में नारद जी से प्रश्न किया, तब नारद जी की जो उत्तर है ये सब श्लोक के माध्यम से है। तो नारद जी कहते हैं, भगवान, मैं आपको ये श्लोक थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। क्या उत्तर है आप सब पढ़िएगा, उसमें एक एक करके श्लोक वर्णन है, भगवान के गुणावली उसमें वर्णित है। तो नारद जी कहते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें मैं तथा मेरा जैसा भ्रांत धारणा नहीं होता। ये मेरा है और ये मैं हूं या मेरा है, ऐसे भ्रांत धारणा भगवान में नहीं होती। अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वह हर्ष या पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। वे ना तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं और ना निंदा से प्रभावित होते हैं। फिर आगे,
अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। आगे फिर नारद जी और कहते हैं, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। तो उदाहरण के तौर पर हमने काली सुने हैं जे तल्लीनता की बात आई, भगवान के प्रति तल्लीनता की बात आई, भगवान के प्रति आवेश की बात आई, भगवान के प्रति आसक्ति की बात आई। तो ये जो सब लोग जो तल्लीनता की बात आई, तो उदाहरण के तौर से हमने कल पढ़े थे ना, जे कंस क्या करता था, ये श्लोक आई थी ना, सायनान वीर सयायाम, नहीं ये आई है, एक सेकंड, ये श्लोक आई थी ना, बताते हैं आपको, इससे पहले सनित्यदा उद्विग्न धिया, सनित्यदा उद्विग्न धिया तमीश्वरम पीबन अदन बा विचरन सपन ससन ददर्श चक्र आयुधम अग्रतो अतस तदैव रूपम दुर्वापम आपह। तो कंस कैसा करता था? कंस इस विचार से सदैव विचलित रहता था कि भगवान द्वारा उनका वध होगा। वो हमेशा डरता था, ये भगवान आ गए अभी मेरे को मार देंगे। तो वो निरंतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण मूर्ति की उसी में, ये भगवान चार भुजा धारण के शंख चक्र गदा पद्मधारी है और मेरे को आके मार देंगे। अतः वो खाते पीते चलते सोते, यहाँ तक कि सांस लेते समय भी भगवान को अपने समक्ष हाथ में चक्र धारण किए देखा करता था। अद्भुत बात है, आप इसकी थोड़ी सी ध्यान से सोचिएगा। हम सब भक्तजन जो भक्ति भी करते हैं, हम हर पल थोड़ी भगवान को दर्शन करते हैं, ना हम इतना करने में सक्षम भी होते हैं, ना ऐसे भाग्य भी होता है। ये तो कंस की भक्ति तो विपरीत थी, प्रतिकूल परिस्थिति थे, भय था उनमें। तो डर के मारे वो ये सोचता था कि चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान मेरे सामने खड़े और मेरे को मारने के लिए आए। और किस किस समय वो सोचता था? खाते समय, पीते समय, चलते समय, सोते समय, यहाँ तक कि सांस लेते समय भी सोच रहे। मीन्स वो 24 घंटे ऐसा कोई मुहूर्त नहीं था जो वो नहीं सोचता था। तो यहाँ पर नारद जी उस तल्लीनता की बात की, ये शत्रु मानकर भगवान के प्रति जो तल्लीनता उत्पन्न होती है, ऐसे तल्लीनता तो भक्ति में भी नहीं होता उत्पन्न। तो इसके ज्वलंत उदाहरण तो एक कंस है। ऐसा हम साधक थोड़ी करते हैं, खाते समय पीते समय श्याम सुंदर को दर्शन करते हैं, ना दर्शन करने की अभिलाषा भी रखते हैं, ना ऐसा भाग्य भी होता है। ऐसे मनन तो तल्लीनता तो होती नहीं है ना। हर पल हर सांसों में तल्लीनता थोड़ी होती जो भगवान को मैं देख लो, दर्शन कर लो। ये तो कंस निरंतर भगवान को उसी रूपों में दर्शन करता था। क्या अद्भुत उसकी आसक्ति थी या तल्लीनता थी, मनन थी, आवेश तद्रुपता थी उसमें। तो ये वो देखते थे, तो पूरे जीवन भर वो डर के मारे बेशक देखते थे, देखे भी है। तो वो चीज जब देखे उन्होंने, तो मृत्यु के समय भी तो फिर वही झांकी, वही देख पाए, है ना। चक्रधारी कृष्ण, चतुर्भुज नारायण मूर्ति के शंख चक्र गदा पद्मधारी को उन्होंने दर्शन किए और फिर सारूप प्राप्त किया, भगवान के जैसे रूप प्राप्त किए। सारूप मुक्ति है ना, साजुज सारूप सालक शास्त्री सामीप्य, 5 प्रकार की मुक्ति है ना, उनमें से सारूप प्राप्त कर लिया ये कंस काल ने। क्या पूरे जीवन भर कौन सा साधन था? ऐसे कुछ साधन था ही नहीं, कोई जपना, कोई कीर्तन, कोई तीर्थ भ्रमण, कुछ नहीं। सिर्फ लोगों को दुख दिया, पीड़ा दिए, भगवान को मारने के लिए प्रयास किया निरंतर। ऐसा व्यक्ति सारूप मुक्ति को प्राप्त हुई।
अद्भुत है। इसलिए नारद जी ने इतने जोर दिए श्लोकों में। ये ऐसा, मेरे मत में तो ऐसा है, जो भक्ति करते ऐसे तद्रुपता तन्मयता नहीं होता, ऐसे तल्लीनता नहीं होती जितनी तल्लीनता, जितनी तद्रुपता तन्मयता भगवान के प्रति जब शत्रु भाव में हो। तो फिर भाई क्या भगवान को हम शत्रु मान के भक्ति करें, कि भय से करे, कि डर से करे, देश से करे? श्रील प्रभुपाद के अद्भुत सुंदर तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं, हम भगवान के प्रतिकूल क्यों करें, हम अनुकूल क्यों ना कर ले, हम अनुकूल भक्ति कर लेते हैं। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षयति विश्वास गोप्तिप्त वरणम आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वधि शरणागति। तो हमने अनुकूल भाव ले, हमको तल्लीनता हो, हमारी तद्रुपता, हमारी तन्मयता प्रेम से हो जाए, भाव से हो जाए, तो हम भी कंस के तरह हर पल हर समय भगवान को दर्शन की अभिलाषा रखे, कि तू भक्ति भाव से भक्ति करके प्रेम के साथ हम करें। हम भय से क्यों करें, हम डर के मारे क्यों करें, और हम देश करके क्यों करें? ठीक, वो प्रतिकूल नहीं करेंगे, हम सब भक्तजन प्रेम से करेंगे भगवान की। तो इस तल्लीनता की और इस तद्रुपता की जोर देने के लिए नारद जी ने इस श्लोक यहाँ पर कहे। जे मेरे मत में तो भक्ति में भी इतनी तद्रुपता तल्लीनता नहीं हो जितनी शत्रुता की है। और फिर नारद जी आगे कहते हैं, आगे श्लोक है बहुत सुंदर, मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो कीट की उदाहरण दी है ना, जैसे एक मकड़ी, एक मधुमक्खी एक कीड़े को पकड़ के लाए, और पकड़ के ला के दीवार पे जहां उसका छेद था वहां उसको बंदी बना दिया। तो उन्होंने वो मधुमक्खी सोची इसको तो यहाँ पर रख देता, इसको तो बाद में खाऊंगा, अभी और कुछ, फिर और शिकार पकड़ने के लिए चली गई। तो इधर पर जो कीड़े को वो छेद पे बंदी बना के गई, वो कीड़े डर के मारे सोचने लगे मधुमक्खी के बारे में। तो सोचते सोचते वो इतना डर था, उसका तल्लीनता थी उसके मनन में, तो सोचते सोचते वो कीड़े ना मधुमक्खी में रूपांतरित हो जाती है। ये एक व्यवहारिक दृष्टांत नारद जी ने प्रस्तुत कर दिया। जैसा उसकी तल्लीनता, उसकी भावना, उसकी मनन इतनी गहरे थे, जी अभी कीड़े आ जाएंगे, अभी मेरे को खा जाएंगे, अभी मार देंगे, अभी मैं मर जाऊंगा, तो डर के मारे, भय के मारे उस मधुमक्खी की निरंतर वो सोचने लगे। एक पल भी मधुमक्खी को अपने मनन से दूर नहीं किए। तो उसके फल क्या हुआ? फल स्वरूप वो जो कीड़े थे, वो कीड़े मधुमक्खी में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित। तो इस उदाहरण को प्रस्तुत करते नारद जी कहते हैं, ये है तल्लीनता। ये तो डर के मारे, भय के मारे सोचते सोचते जब एक कीड़े एक मधुमक्खी में रूपांतरित हो सकते हैं, तो फिर इस प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करे, तो वह पापों से मुक्त हो जाए। ये भगवान के चाहे पूज्य के रूप से माने या शत्रु के रूप में माने, उनके निरंतर चिंतन करने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी के अद्भुत बलिष्ठ उदाहरण है। और उस पूरे स्वभाव में जिस राजस्व यज्ञों में लाखों करोड़ों ऋषि है, मुनि है, स्वयं भगवान विराजमान है, और समस्त ससागर पृथ्वी के अनगणित नृपति वहां पर सुन रहे हैं। तो कहते हैं जे भगवान में तल्लीनता होनी चाहिए, उसमें मनन होनी चाहिए, निमग्नता होनी चाहिए। ऐसे हो किसी भी वजह से वो निमग्न हो जाए कृष्ण में, विष्णु में, नारायण में, वो निमग्नता, वो तल्लीनता उस बद्ध जीवों की बद्ध अवस्था को काट डालेंगे, और काट के वो शाश्वत जीवन को, आध्यात्मिक शरीर को पुनः प्राप्ति करा देगी। फिर आगे नारद जी और कहते हैं, कामाद देशात भयात स्नेहात जथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहव तत् गतिम गता। अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत ध्यान से पाप पूर्ण कर्म को त्याग कर मात्र कृष्ण के चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त की। यह ध्यान काम वासनाओं से है, शत्रुतापूर्ण भावनाओं से है, भय से, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकते। 5 प्रकार की संबंध बताए। कोई काम वासनाओं से उद्बुद्ध होकर भगवान में आसक्त भगवान को दर्शन कर ले, इतने सुंदर भगवान है, और उसमें आसक्त हो गया, तो काम वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए।
कामासक्त होकर भगवान के प्रति आबद्ध हो जाए, आसक्त हो जाए, या शत्रुतापूर्ण भावनाओं से संबंधित हो जाए, या भय से संबंधित हो जाए, या स्नेह से संबंधित, या भक्ति से, 5 प्रकार से। तो होने से क्या होगा, कोई किस प्रकार भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। मन को कृष्ण में लग जाए, कृष्ण में एकाग्र हो जाए, बेशक वो एकाग्रता भय से हो, कामनाओं से हो, देश से हो, स्नेह से हो, या भक्ति से हो, है ना, भक्ति से हो। और फिर उदाहरण के तौर पे वो श्लोक नारद जी ने कोट करते हैं, गप्य कामात भयात कंस देशात चेदय आदयो नृप संबंधात वृष्णयो स्नेह एवं भक्ता वयम विभो। कहते हैं जैसे गोपीजनों ने भगवान की भगवान की सुंदरता से आकृष्ट होकर आकर्षित हुई, और तो बाहर से देखने में तो कामना ही लगते। पहले स्थिति तो था कामनाओं से आसक्त होकर ही भगवान के प्रति निमग्न हुए, किंतु गोपीजनों की जो काम थी वो काम तो नहीं है। गोपीजनों की काम तो हम सुने हैं ना चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में जी, ये तो काम नहीं है, ये तो प्रेम है, परिपूर्ण प्रेम है। और जिसे लोहा और सोना दोनों ही धातु होता है, किंतु लोहा दोनों धातु होने से क्या है, दोनों की गुणावली अलग है भाई। तो गोपीजनों की, भौतिक संसार के लोगों की जो काम वासना है वो तो लोहे की तरह, किंतु श्री गोपीजनों की जो काम वासना है वो तो सोने की तरह है ना। ये तो प्रेम है, पूर्ण है ना, परिपूर्ण प्रेम थे भगवान के प्रति, है ना। तो दिखने में लगता बाहर से जो काम वासनाएं थी। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं तथाकथित मानो कि लगे भी ये काम, तभी भी कामनाओं से तो गोपी लोगों ने भगवान को पा लिया। और फिर देश से तो ये देखो देश, ये उसकी तो उदाहरण ये शिशुपाल है, ये भगवान को पा लिए, साजुद जो मुक्ति उसको प्राप्त हो गई। और संबंधक वृष्णियों, और वृष्णिवंशी जन है, जदुवंशी जन सब है, संबंधी है, कृष्ण हमारे संबंध है। और आप लोग भी भगवान को संबंधी मानते हैं, अपने भाई मानते हैं, अपने बुआ के पुत्र मानते हैं ना। तो आप लोग और ये वृष्णिवंशी सब लोग स्नेह से भगवान को पा लिए, और भक्त लोग भक्ति से पा लेते हैं, भक्त लोग भक्ति से पा लेते हैं। तो नारद जी यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं, ये कृष्ण में कोई संबंधित हो जाए, उसकी सारी भावनाओं कृष्ण में आरोपित हो जाए, वो तल्लीनता उसको प्राप्त हो जाए, उनमें आसक्ति प्राप्त हो जाए, उसमें उनकी तद्रुपता और तन्मयता हो जाए, तो कृष्ण को पा लेंगे वो, है ना। वो प्राप्ति हो जाए, उसकी मुक्ति प्राप्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के भेद करके भगवान के धाम प्राप्त हो जाएंगे। सारूप्य हो सकते हैं, सालोक्य हो सकते हैं, शास्त्री हो सकता है, सामीप्य हो सकता है। साजुद जो तो भक्तजन चाहते भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी ये कहते हैं, इस साजुद जो तो चाहिए नहीं हम सबको, हम तो इसे चारों में से सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य। तो कंस को देखो सारूप्य प्राप्ति हुई, क्या वो भाग्य। शिशुपाल पूरे जीवन भर निंदा किए, किंतु उसको साजुद जो प्राप्ति हुई। पुतना को तो मातृगति प्राप्त, इसी कथा को आगे बढ़ाकर सत्यनारायण सिंह भगवान की कथा आएगी, है ना, इस अध्याय में। तो यह है बात और तल्लीनता की बात, भगवान में आसक्त होने। एक सुनाता हूँ, ये कथा मैंने जब के समय में पढ़ा, और गीता वगैरह की पढ़ाई हो, तो आप सब जानते हैं ना, भौतिक संसार की पढ़ाई में तो शास्त्र वास्त्र कुछ पढ़ाई होती भी नहीं, होती भी तो सिर्फ नंबर पाने के लिए, ऐसे इतिहास पढ़ने जैसा। तो हमने दोस्तों के साथ जब केमिस्ट्री लैब से निकाल के हम सब जा रहे थे किसी एक प्रोग्राम देखने के लिए, तो रास्ते में मेरे को इस भागवत कथा की आवाज सुनाई। तो मैंने सारे दोस्तों के भाई तुम लोग चलो, मैं थोड़ी सी सुन के आता हूँ। तो वो कथा मैंने वहां सुनी, पता नहीं वो कथाकार किस संप्रदाय की थी, वो तो मेरे को आज पता नहीं, किंतु उन्होंने जो कथा मेरे को सुनाई थी वो मैंने आपको सुनाता हूँ, जो इसके साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है। वो मेरे को सुन रहे थे मैं उस समय, जो आधा घंटा की कथा मैंने सुनी, तो
भागवत की कथा चल रही थी, तो किसी उदाहरण के रूप में वो कथा का प्रस्तुत कर रहे थे। ये गांव के एक व्यक्ति एक बार गांव के लोगों के साथ वृंदावन आए, तो तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो वृंदावन आए तो भगवान को दर्शन हुई। तो भगवान को दर्शन करके वो व्यक्ति अनपढ़ था और गवार थे और जानते नहीं थे इतना सब, कोई उसको कोई ज्ञान नहीं था, शास्त्र के ज्ञान तो था ही नहीं और ऐसे भौतिक ज्ञान से भी वंचित थे। और वो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे गांव के, कैसे भी थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा करके उस जनों के गांव वाले के साथ वृंदावन पहुंच पाए थे। तो भगवान को दर्शन करने के बाद उन्होंने सोचा काले क्यों होते भगवान, इतना काला कोई व्यक्ति हो सकता है, इस बातों में उसके दिल में छा गई। तो भगवान को बहुत प्यार से वो देख रहे थे, उनके चरणों से लेके उनके घुटने, उनके भगवान ने धोती पहने तो कस के पहने, तो उससे उनका आकर्षित हुए जो बहुत अच्छा है। धोती तो ऐसे हम कभी कभी पहनते हैं, हाल चलाते समय, गाय चराते समय, तो इस समय हम ऐसे पहनते हैं, तो ये ठीक है। बाकी भगवान के पूरे शरीर ढका हुआ था वस्त्र से, तो कभी कभी हाथ और श्रीमुख की, तो उसमें बाकी सब उन्होंने देखे, कानों की कुंडल देखे भी होंगे, मोर मुकुट भी देखे होंगे, सब कुछ, किंतु उनको एक की छागत इतने काले क्यों हैं भगवान, इतना काला कोई हो सकता है क्या, और ये किस प्रकार की कालापन है, ये तो चमकदार कालेपन है, इसकी चमकपना थी। तो वो व्यक्ति वृंदावन से घर वापस गए। तो वो घर जब वापस गए, वो भगवान की एक ही चीज को उसको याद है, जी काला क्यों है, ऐसा व्यक्ति कोई संसार में होता है क्या। तो वो ना देखने के लिए प्रयास किया, जी कोई व्यक्ति किसी काला व्यक्ति को दिखता है ना, तो उसको वो ही चीज याद आती है, जब भगवान ऐसे काले हैं तो इसमें चमकपना तो है नहीं। एक तो काला व्यक्ति दिखना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत कम काले व्यक्ति होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं, होते नहीं है इतना गहरे काले वाले, है ना। तो वो क्या करता था व्यक्ति, वो हमेशा हाटों में जाता था, हाट जानते ना गांव में जो बाजार बैठते, तो उसमें बहुत लोगों को भीड़ होता, तो वो ढूंढने की प्रयास करता, ये ऐसा व्यक्ति होता है क्या, देखो तो सही भगवान जैसे काले हैं। तो वो ढूंढता रहता था और सोचता रहता था और देखने की प्रयास करता था। तो इतनी तल्लीनता थी, हालांकि ये विरूप तल्लीनता थी, भगवान जी उनके मन में था ये काला क्यों है, इतना काला क्यों है, और ऐसा काला कोई होता है क्या, ये तो हम लोग भी इतने काले नहीं है ना, सारे रात दिन हम काम करते, धूप में काम करते, हाल चलाते, गाय चराते, हम काले नहीं है, ये कहां से काले हो गया। तो शुरू तो उनकी विपरीत परिस्थितियों में होनी थी, किंतु वो ढूंढने के लिए जो प्रयास किए, जो उसके मन लगे तो लग गई उसकी चस्का, वो भूल नहीं पा रही थी उस कालापन की, वो कभी भूल ही नहीं पाता था। वो खाते पीते और काम करते समय उसी को सोचते थे कि कोई व्यक्ति तो है नहीं संसार में ऐसा व्यक्ति, इसलिए उजलापना भी तो नहीं है। तो स्वाभाविक कुछ जब वो उसकी तन्मयता बढ़ती जा रही थी, तो वो घर की काम कार्यों में बाधक बन गई। तो उसकी स्त्री, उसकी पत्नी पूछे, भाई आप इससे चुपचाप क्यों होगे, उदासीन क्यों होगे, और घर के काम काजों में आपका मन नहीं है, तो आपने तीर्थ भवन के भी किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो गया क्या, जैसे स्वाभाविक पत्नियां बात करती, ये किसी और किसी को देख लिया क्या आपने, बहुत सुंदर शहरों के किसी स्त्री को देखा, इस वजह से आपने आसक्त है, और क्या कारण है। तो क्या बोले, किसको बोले भाई जी, क्या कारण है, और कौन समझे, बोले भी तो है ना, समझे कौन समझा पाएंगे उनको, जिसके दिल में लगी बात तो उसकी लगी, है ना, लागी तो लागी, उनकी लगी, और किसी को क्या लगाएंगे। वो ना बोल पाते और ना अपने को संभाल पाते। तो दिनों दिन तन्मयता इतनी भारी, वो दूर दूर तक जाता रहता, प्रयास करता है, जिन्हें देखो तो ऐसा व्यक्ति तो होनी चाहिए, भगवान जब ऐसे हो सकते तो व्यक्ति भी तो हो सकते ऐसे, तो उसके मनों में ये बात है, तो होंगे ना इस संसार में ऐसे, उनके जैसे तो होंगे व्यक्ति। तो ढूंढ ढूंढ के उनको मिलेंगे, किंतु फल क्या होगा, उनकी तन्मयता दिनों दिन बढ़ती चलेगी। भक्ति तो करते नहीं थे, नाम नहीं जपते थे, साधन जानते नहीं, दीक्षित नहीं थे, किंतु दर्शन तो उन्होंने वृंदावनों किए थे, वो दर्शन के उसके चस्का लग गए। जो ढूंढ के निकालूंगा मैं ऐसा व्यक्ति, पक्का होगा ऐसे काले वाले व्यक्ति, कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा। सारे कार्य उसके रोकने पड़े, रोक दिए। कभी हाल चलाते चलाते उसके वो याद आ जाते थे रूपों की, है ना, वो रोक देता था, और पेड़ों के नीचे बैठ के वो थोड़ा सा मनन करता, जी मैं तो अभी तक भी देख नहीं, मेरा आयु तो चले गए, देख ही नहीं पाया मैं क्या करूं। तो काम काज उसका ठप पड़ने लगा, है ना। रूप गोस्वामी पाद ठीक कहते भाई, जब ये संसार को भोगने की इच्छा आपके पास है तो फिर एक काम करो, वृंदावन ना आओ,
वृंदावन तो आओ मत, और वृंदावन आ भी गया हो तो वो किसी घाट की तरफ जाओ मत, वहां जाओ मत, और वहां चले भी गए हो तो आंख बंद करके रखो, कैसे भी करके वहां से जल्दी निकाल जाओ, नहीं तो वहां पर बांसुरी बजाते हुए त्रिभंगी ललित भगवान श्याम सुंदर के दर्शन आपको पड़ जाए तो फिर घर वापस नहीं जाओगे, आप सारे भोग छूट जाएंगे, आप अपने जीवन जी नहीं पाओगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, चलने में अच्छे नहीं लगेंगे, इस संसार की कोई वस्तु आपको अच्छा नहीं लगेंगे, आपके जीवन व्यतिव्यस्त हो जाएंगे, आपके सब भोग छूट जाएंगे, आप तो बेकार हो जाओगे और पागल हो जाओगे, उन्मत्त हो जाओगे। तो इसीलिए भूल के भी उधर की तरफ मत जाओ। इसका आज इस व्यक्ति के ऊपर वही प्रभाव पड़ी, वो सब कुछ छूटने लगे, उनके काम काज ठप पड़ने लगे, लोगों से बात करना बंद किया, चुपचाप रहने लगे, उदासीन रहने लगे और निरंतर वो ढूंढते रहने लगे। ऐसे करते करते एक दिन उसके आयु समाप्त हो गया। तो जब वो मरने लग रहा था, जब मुमूर्ष से थे, जब उसके प्राण निकलने वाले थे, तो वो रोने लगे, जी हाय हाय, मैंने तो देख ही नहीं पाया, आपके जैसे कोई रूप मैंने देख नहीं पाया, और मैंने इतने प्रयास किया, हे कृष्ण हमें देख ही नहीं पाया, मैं तो नहीं। उसी ग्लानि के वजह से वो रोने लगे, आंखों से अश्रु आए। भगवान कैसे रह सकते उस समय बताए? भगवान हंसते हुए उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट हुए और कहते, देखो मेरे को कहाँ देख पाओगे, मैं अकेला हूं ना, अनूठा हूं, और मेरी जैसा दूसरा तो है ही नहीं कोई, तो तुम कहाँ ढूंढ रहे थे मेरे को, और वहां ढूंढ के कैसे मिलेंगे बताओ? मैं तो एक ही है ना, मैं जसोदा माँ के एक अकेले पुत्र हूँ, दूसरा तो कोई मेरा है ही नहीं जुड़वा मेरे जैसा, तो कैसे देखोगे? देखो मेरे को, देखो। तो वो कथाकार उस कथा को वर्णन करते समय, उस समय तो मेरी भावना, मैं इतना जानता नहीं था, किंतु वो कथा मेरे को हृदय में भेदी थी। अद्भुत बात है, एक अनपढ़ गवार व्यक्ति भगवान की इस कालेपना में आकृष्ट होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। उसके बाद इतना मनन करने के समय नहीं, तो सब दोस्त लोगों ने आए और खींच खाच के ले गए, चलो भाई प्रोग्राम देखे, और नहीं तो केमिस्ट्री लैब में जाके पढ़ाई करें। आज ही पढ़ते समय मेरे को याद आ रहे थे, ये विपरीत परिस्थिति कैसे भी करके कृष्ण में आपके लग गया मन, है ना, तो काम आपके बनेंगे। किंतु चलो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम सब भक्तजन प्रेम से लगे, उनमें तल्लीनता और तन्मयता प्रेम से हो कृष्ण को, है ना, कृष्ण में प्रेम हो, प्रेम से हम देखने की प्रयास करें। जब हम भगवान की अर्च विग्रह सेवा करें तो प्रेम से करें, और हर पल हर समय हर सांस में कंस की तरह तो नहीं दिख पाएंगे, किंतु तभी भी हम प्रयास तो करें, हम प्रयत्न तो करें। जब ये सब असुर जन जब विपरीत प्रतिकूल भक्ति करके प्रतिकूल अवस्थाओं में भगवान पे मन को निवेशित कर सकते, हम अपने गुरुदेव की कृपा से, हम अपने दीक्षित भक्त सब जन भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, तो हमारे मन क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लगेंगे? अवश्य लगेंगे, अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य वो तद्रुपता और तन्मयता उत्पन्न होगी। तो भागवत की ये सब कथाएं और ये सब श्लोक हम सबों को हौसला देने वाले हैं। जो सचमुच हम कृष्ण की इस रूपों में, इस गुणों में हम आकर्षित हो सकते हैं। जब ये सब लोग हुए तो हम भी अवश्य हो सकते है ना, अवश्य हम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? और ये जीवों के अधिकार है भाई, अधिकार। हम उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं, संतान उनके नाते, उनके प्रति आकर्षण हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार है, और यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। तो द्रुपता और तन्मयता तो जीवन है। तो वो कथाकार किस संप्रदाय की थी और किस उद्देश्य से और कहाँ से उन्होंने श्लोक कोट किए थे वो तो मेरे को पता नहीं, किंतु इस कथा मैं सचमुच उस दिनों से मैं धारण किया। आज से लगभग ये 30 साल हुए। वो उनकी वो बलिष्ठ तो भावना थी जो वो व्यक्ति को प्राप्त हुई, कृष्ण दर्शन कर पाए उन्होंने। काले से शुरू किए थे, विपरीत परिस्थितियों से उसका शुरुआत हुआ था, किंतु प्राप्ति तो वही हुई एक जो भक्त की प्राप्ति होती है। और ये बात मैंने जब पिछले साल जब जगन्नाथपुरी में थे तो सोनावेश के समय भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के उड़ीसा के लोग
जब आ रहे थे तो पानी के प्रभाव की तरह से लोगों के समागम थे वहां। तो सबों की वाणियों में ये बात थी जो काला को देखना है। उन्होंने उड़िया शब्द में व्यवहार कर रहे थे, तो उसका हिंदी ये है जो काले को देखना है। काले मैंने भगवान जगन्नाथ काला है ना, तो वो काला शब्द भगवान को उन्होंने प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। जो काला है वो है ना, उसी को देखने के लिए आया हूँ। और कहीं भी रहे, किसी भी समय, साल के उस दिनों में वो तो अवश्य आएंगे भगवान को दर्शन करने का। ऐसे ऐसे उनमें उन लोगों के मनों में भावना है। वो बहुत भक्त नहीं थे और बहुत बड़े चौड़े वो लोग विकसित है, संप्रदाय में है, वो पता नहीं मेरे को, किंतु आम आदमी अपामर जनसाधारण में एक ही है, दर्शन करनी है काले को, है ना, दर्शन करनी है। तो ये तो द्रुपता और तल्लीनता है। इसलिए नारद जी कहते हैं ये विपरीत परिस्थितियों में जो भगवान में संबंधित हो जाता है, उसमें जो तद्रुपता तल्लीनता होता है, भक्तों में भी ऐसे कभी कभी नहीं होता। ये तो इसका अर्थ नहीं जो भक्त लोग नहीं करते, भक्त लोग प्रेम से तद्रुपता तल्लीनता उत्पन्न करें। तो इसका अर्थ ये हुई समदर्शी भगवान सबों के सम है, प्रिय है और सुहृद है। भगवान सद्भुज कभी किसी को शत्रु के रूप में मारते ही नहीं, कभी घृणा नहीं करते किसी के, सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो तो घृणा कैसे कर सकते हैं? वो तो जैसे जो लोग जैसे व्यवहार होते हैं, जैसे भावना रखते, ऐसी भावना की बस में होके भगवान उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना। तो उस लोग था ना गीता की, बताता हूँ। हाँ, समहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रिय। भगवान इस लाइन में ये तो कहते हैं कि मैं किसी का देशी नहीं हूँ, मैं कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, किंतु जे भजन्ति तुमाम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीनाथ। समय कम नहीं दे रही सर, है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट 5-4 मिनट, कोई 1 सेकंड हो। कोई थोड़ा ऐड करना चाहता है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हाँ बताइए। हरि बोल। हरे कृष्णा रमन प्रभु। हरे कृष्णा जी बताइए। धन्यवाद। एक अच्छा आपने महाराज जी ने पूछा, उसका ने बहुत सुंदर से किया और उत्तर दिया। सभी ज्यादातर यही प्रश्न रहता है कि क्या पक्षपाती हैं। इस बात जी ये समझ का प्रयास करना है प्रभु जी आपके द्वारा। क्या कभी में ऐसा आता है कि हमें हमारे पति भगवान दैत्यों का या बुरे लोगों का पकड़े हैं, उनके साथ लीलाएं करके उनको अपने साथ युद्ध या किसी तरह से करके और फिर उनको मुक्ति प्रदान करके, देवताओं को उनके दर्शन में बोलते हैं। तो यह इसका अपोजिट व्यू भी है क्या? वह है भगवान जो है पक्षपाती हैं दैत्य के प्रति और देवताओं के प्रति कम कृपा है उनकी। कृष्ण प्रश्न पूछने में आपके प्रश्न में कुछ सुनाई तो ठीक से दिया नहीं, करना आवाज ठीक नहीं था, तो वो एक बार आप संक्षिप्त हाँ जी आप पूछे एक बार। और देवताओं के मन में यह विचार आ सकता है कि भगवान पक्ष लेते हैं दैत्यों का, क्योंकि वो उनके साथ लीलाएं करते हैं और उनके समक्ष उपस्थित होकर उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि देवताओं को तो भगवान के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। हरे कृष्ण।
नहीं, ऐसा नहीं। देवता लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान के गुणों को जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। जैसे हम साधारण भक्त भी जैसे भागवत की अध्याय को ठीक से पढ़े और सुने तो हम भी समझ पाएंगे कि भगवान सचमुच पक्षपात नहीं करते, भगवान पक्षपाती नहीं है। वो ये सब जो मैंने क्लास में पूरे वर्णन के एक एक करके उत्तर होगी इसकी। तो देवता लोग ऐसा नहीं सोचते। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हुए और उनको रक्षा के लिए भगवान ऐसे रूप धारण किए तो भगवान ने पक्षपात किए उनके, नहीं, ऐसा नहीं। जब नारद जी के बोलने मात्र से जो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद भक्त हैं, इतने सुनने मात्र से उनकी परिक्रमा की उन्होंने देवता लोगों ने, इंद्र आदि देवताओं ने। तो वो जानते थे जो भक्त की क्या मूल है, भगवान के क्या गुणावली है, भगवान के क्या स्तर है, वो सब जानते हैं। इसलिए भगवान को पक्षपाती वो लोग कभी भी नहीं सोचते, न मानते हैं। ये लोग नहीं करते, देवता लोग नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही क्लास आपकी, इतना मार्मिक वर्णन। मैं अभिभूत हूँ। मेरा प्रश्न हो सकता है भाव में कहीं भटक जाए, तब मैं पूछूंगा कि प्रभु मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु ये जो हमारे जो टूल्स हैं हमारे पास, बुद्धि है, मन है, ये सब है, ये हमारी जीवों की संज्ञाएं हैं, जीवों के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान तो इन सबसे परे हैं और कालातीत हैं, हम तो काल से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रभु तो ये जो है ये कौन सा तत्व है अंदर जो जानता है और इस पक्षपात और इस सबसे द्वेष और हित अनहित इन सबसे जो है वो प्रभु परे रहता है, ऐसा क्या है? वो क्लास के समय मैंने आपको वर्णन की जो नारद जी की बात थे, नारद जी एक एक करके उत्तर दे रहे थे, श्लोकों में थे। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान चाहे भी किसी को पक्षपात कर ही नहीं पाएंगे, असंभव है। भगवान चाहे जो मैं रो लूं थोड़ा सा और मैं दुखी हो जाऊं और मैं कोई चीज मेरे को भाए हो, ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर उसमें ही थे प्रभु, उत्तर वो नारद जी के उस श्लोकों में ही है। तो भगवान के लिए असंभव है, भगवान असंभव नहीं। किंतु भगवान देखा जाते तभी कभी अपने जनों के लिए रोते भी हैं। तो नरलीला करते समय तो भगवान अद्भुत अपने के ऊपर आवरित करते हैं और नरलीला इतनी सुंदर, इतनी भूमिका निभाते समय थोड़ी बहुत भी चूक नहीं होती उनसे। तो लगते हैं भगवान सचमुच हम जनों के जैसे रोते भी हैं और भावना रखते हैं और ये करते हैं। किंतु देखा जाए गहरे से तो भगवान कभी पक्षपात नहीं कर सकते, ना उनके लिए शत्रु है मित्र है। भगवान जब कहते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, सचमुच ये बात सत्य है। इसे बोलने के लिए बोले ऐसा नहीं है, कि तू कर ही नहीं सकते, है ना। कोई भी कितने भी पापी से पापी व्यक्ति, भगवान कितने भी ग्रहित कर्म क्यों ना है ना, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के नाम जपे या भगवान के प्रति आसक्त हो जाए किसी वजह से, तो उसको मुक्त हो जाएंगे। भगवान उसके पाप को नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे बहुत ग्रहित व्यक्ति था, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं माफ करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ये भगवान के गुणों की इसके अद्भुत सुंदर वर्णन है। आप सब पढ़िएगा उसमें, और कोई प्रश्न है तो आज भी कल पूछ सकते हैं, और नहीं तो फोन में बात कर लेंगे प्रभु। तो आज समय हो गया ना, तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, लोगों को जाना है सबको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल।